आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सोनल मुत्किल। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। अब दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम इस शो के जरिए आपको फिट रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए और आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए जो है हमेशा नए नए टिप्स देते रहे, नए नए मौजू आपके सामने पेश करते रहे। अब जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमारे शो में 3 बेहद खास सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट यानी कि फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको एक्सरसाइजेस करके दिखाते हैं और ये भी सलाह देते हैं कि इन एक्सरसाइजेस को आप घर बैठ के या खड़े होकर आराम से कर सकते हैं। फिर हमारा बड़ा ही प्यारा सेगमेंट यानी कि योगा सेगमेंट, जहां पर हमारे योगा एक्सपर्ट आपको अलग अलग आसन करके दिखाते हैं और आसन का क्या बेनिफिट होता है आपकी बॉडी पर वो भी बताते हैं। और हमारा तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए डाइट ना बड़ी ज़रूरी है। अब डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो कैसे आपकी सेहत बनेगी। तो हमारे एक्सपर्ट आपको अलग अलग तरह की डाइट बताते हैं, किन विटामिन को, किन न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो ये 3 हमारे इस शो के यानी कि फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के शो के सबसे खास सेगमेंट है। तो चलिए बढ़ते आगे और आपको मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ सबसे पहले हमारे आज के मौजू के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी किडनी। चलिए आसान लफ्जों में बताती हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू हेल्दी किडनी। कैसे आप अपनी किडनी को बेहतर बना सकते हैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से। नाजरीन, तो आगाज करते हैं आज के सफर का। सबसे पहले जहां मैंने भी थोड़ी बहुत फिटनेस करी है, तो चलिए सीधा चलते हैं फिटनेस सेगमेंट की ओर। नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के फिटनेस सेगमेंट में। हमारे आज का जैसे कि मौजू है हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी किडनी, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू हेल्दी किडनी। अब कैसे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए आप अपनी किडनी को भी हेल्दी रख सकते हैं। क्या ताल्लुक है हेल्दी किडनी और डाइट में, और क्या ताल्लुक है योगा से, फिटनेस से, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का और हेल्दी किडनी का। ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस खास सेगमेंट में, जहां हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है अनुराधा झा, जो आज हमें बताएंगी कि कैसे एक्सरसाइजेस कर आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हो और अपनी किडनी को भी हेल्दी रख सकते हैं। वेलकम अनुराधा फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। हमारे व्यूवर्स को बताइए कौन सी वो एक्सरसाइज है और कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं, जिससे उनकी किडनी भी जो है हेल्दी रहे। शुक्रिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किडनी। किडनी को कहा जाता है कि एक ही साइलेंट वर्कर है हमारे बॉडी का, और कई हद तक हम पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, पुअर ईटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से हम अपने किडनी को साइलेंटली किल कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 13.6 मिलियन पीपल, इंडिया की पॉपुलेशन किडनी और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से कई हद तक जूझ रही है। तो इसमें अब आता है सवाल कि हम क्या करें, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि किडनी के साथ साथ कई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजीजेस आते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। और इन सब को, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, इन सब को काफ़ी हद तक हम ठीक कर सकते हैं अपने खान पान के ज़रिए, अपनी एक्सरसाइजेस के ज़रिए, जो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इन प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए और मैं आपको कई हद तक अश्योर कर सकती हूँ कि आपके लिए ये इफ़ेक्टिव रहेगा। पर याद रहे, डॉक्टर और एक्सपर्ट की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबका पैटर्न डिफरेंट होता है, सबका जो स्केड्यूल है वो डिफरेंट होता है। तो हमारे इस प्रैक्टिस के साथ साथ आप गाइडेंस को भी ऐड करिए एंड फूड ईटिंग प्रैक्टिसेस को भी ऐड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फिटनेस सेगमेंट से, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी फिटनेस एक्सरसाइजेस बताएंगे जिनको आप डेली अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या किसी भी आप डिजीज से जूझ रहे हैं
तो उसके लिए कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं आप, उसके बाद आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप हेल्दी हैं तो डेफिनेटली आप उनको एज इट इज कर सकते हैं। तो चलिए सोनल, हम लोग मिलके करते हैं, आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए और बताइए। कोशिश करूंगी कि मेरे को पता चलेगा मैं कितनी हेल्दी हूँ अनुराधा। और बिल्कुल अब पता चलेगा कि आप हेल्दी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग सोनल पहले शुरू करते हैं अपने वार्म अप से, क्योंकि शरीर का गर्म होना, मांसपेशियों का गर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होगा तो हमें इंजरी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप से। अपने हाथों को अपने कमर पे रखना है, बॉडी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे नेक का, ताकि हमारे जो अपर बॉडी है वो हमारे टेंशन फ्री हो जाए और फ्लेक्सिबल हो जाए, ताकि हम बाकी प्रैक्टिसेस को अच्छे से कर पाएं। नाउ चिन डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट। और जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रहे हम पूरे मूवमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे कि हमें कहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है, कहाँ पर हमें फील हो रहा है। अब रोटेशन करेंगे हम। ये सारी प्रैक्टिसेस को आप 6 से 8 बार कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है, नॉर्मल इंसान भी, और जिसको कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो भी। तो ये नेक मूवमेंट सेफ है सभी के लिए? हाँ डेफिनेटली। अगर किसी को सर्वाइकल इशू है तो रोटेशन को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि सर्वाइकल में रोटेशन को हम नहीं करते हैं। अब हम शोल्डर्स पे आ जाएंगे। नेक हमारा हो चुका है वार्म अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हम लोग। ठीक है। एंड ये मूवमेंट काफी फायदेमंद है उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। यानी तो कि ये- अगर आप घर पर बहुत देर तक लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, वर्क Definitely. फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उन Definitely. सभी के लिए बड़ी मददगार ये जो शोल्डर रोटेशन है, राइट? बिल्कुल, शोल्डर रोटेशन, यस। अब हाथों को हम सामने रखेंगे, ऐसे बॉडी को अलाइन करेंगे, बिल्कुल ज्यादा हाथ ना खोले, इक्वल रहे हमारी शोल्डर से। अब यहाँ से हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे। जब हम लोग ये ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे ये अपर बॉडी के साथ साथ हमारे लोअर बॉडी पे भी इफेक्ट आ रहा है, हमारे किडनीज पे भी इफेक्ट आ रहा है। ऐसे ट्विस्ट करेंगे हम, फील द स्ट्रेच। ये तो हमें ऐसे प्रॉपर हमारे एब्डोमेन में और वेस्ट पे भी फील हो रही है। बिल्कुल, किडनी हमारे यहाँ पर स्थित होता है, तो जब हम ऐसे मूवमेंट करें तो यहाँ पे एक लेटरल ट्विस्ट आएगा, तो ये हमें लेटरल ट्विस्ट देगा। ये बैठे बैठे चेयर पे कर सकते हैं, आप बैठे बैठे बेड पे कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। फिर हम कमर पे आएंगे, यहाँ पर अब हम रोटेशन करेंगे, हिप मूवमेंट हिप करेंगे। मूवमेंट करेंगे, इस ठीक हिप है। को रोटेट करेंगे और बिग सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे कि नीज बेंड ना हो, हमारे नीज हमारे स्ट्रेट रहें। और इससे क्या फायदे हैं अनुराधा? देखिए, मैंने बताया कि हमारा जैसे कि आज का सेगमेंट किडनीज है, तो हम सारे वही वार्म अप कर रहे हैं जो हमारे किडनीज पे इफेक्ट करे। अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारे इस वाले एरिया पे आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट फील हो रहा है। फील होती है। हाँ, तो वही मूवमेंट को हम एनहांस कर रहे हैं और वो सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो हमारे किडनी पे हेल्प करे। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अप एंड डाउन मूवमेंट, बॉडी को ऐसे अप रेस करेंगे, आगे की तरफ बेंड करेंगे, देन अप जाएंगे, ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट। तो इसमें भी हमारी किडनीज इन्वॉल्व होंगी। किडनीज इन्वॉल्व हो रही है। हमारा अपर बॉडी अगर हम साइडवेज करते हैं तो देखिए हमारा बॉडी पीछे की तरफ झुकेगा, ऐसे, है ना। तो हमारी पूरी बॉडी में यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, तो हमें उस स्ट्रेच को इंड्यूस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजफुल एक्सरसाइज है, अगर आप देख रहे हैं तो अभी खड़े होके आप कर भी सकते हैं, क्योंकि बड़ी ही इजी एक्सरसाइजेस हमारे एक्सपर्ट जो है आपको बताते हैं, जो कि आपकी लाइफस्टाइल को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो जैसे कि अनुराधा अभी हमने वार्म अप करके दिखाया आपने, अब एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी किडनी से रिलेटेड है, जो हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं। बिल्कुल सोनल जी, जैसे कि हमने वार्म अप किया, बॉडी हमारी गर्म हो चुकी है। अब आते हैं हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस पे जिनको करने से आप अपने स्पेशली इस एरिया पे इफेक्ट महसूस करेंगे, और यहाँ पर हमारा स्थित होता है किडनी। अगर हमारा ये एक्टिव हो जाए तो हमारे इंटरनल ऑर्गन हीलिंग के प्रोसेस में चले जाते हैं। तो चलिए आइए करते हैं हम कुछ और ऐसी अच्छी और सिंपल एक्सरसाइजेज जो कोई भी कर सकता है। तो आपको पहली पैरों को exercise, आउट करना है, ऐसे आपको बॉडी को डाउन करना है जितना आप कर पाए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी आगे पीछे जा रही है तो आप वॉल के सहारे भी कर सकते हैं। आपको हेड हैंड्स को यहाँ पे रखना है, अब बेंड करना है आपको। ये जो मूवमेंट है ये आपके साइड फैट लॉस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी जो किडनीज है उनकी मसाजिंग भी करेगा, जिससे काफी फायदे हैं, जिससे आपका जो चैनलाइजिंग है, जिससे आपका जो फिल्टरेशन है किडनी का वो बढ़ जाएगा। अब ऐसे तो में अनुराधा एक सवाल और आता है कि जिनको नी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है
क्या वो ये कर सकते हैं या किन बातों का ख्याल रखें? बिल्कुल सही सवाल है कि अगर हम इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, आपको नी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उस कंडीशन में आप बेंड थोड़ा कम होइए, या तो आप खड़े खड़े भी ऐसे कर सकते हैं, सिंपल खड़े खड़े मूवमेंट भी करेंगे। हमारा मेन मोटिव है हमारे इस एरिया पे इफेक्ट आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे जंपिंग जैक्स। बहुत फेमस प्रैक्टिस है ये जंपिंग जैक्स, वेट लॉस करने के लिए, बॉडी को टोन अप करने के लिए। बट ध्यान है, जब हम लोग जंपिंग जैक्स कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग जो थायराइड जैसी प्रॉब्लम या जो बीपी जैसी प्रॉब्लम या जो समझ लीजिए स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या जिनको आप लगा लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग ऐसे कूद के ना करें। वो सिंपल मूवमेंट कर सकते हैं ऐसे, थोड़ा ईज ऑन रह सकते हैं अपनी मूवमेंट पे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं अनुराधा, एक्सपर्ट की गाइडेंस बेहद जरूरी है किसी भी एक्सरसाइज को फॉलो करने से पहले। एक मेरा जो फेवरेट एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको बोलते हैं फुल बॉडी रोटेशन या सर्वांग पुष्टि। आपको पैरों को वाइड ओपन करना है, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हम लोग इसको बॉडी को रोटेट करेंगे सर्कल की तरह। अगर आप इसको करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये पूरे शरीर में आपके मूवमेंट पैदा करता है। बेसिकली पूरी बॉडी को स्क्वीज इन कर रहा है एंड देन ऊपर आते हुए स्क्वीज आउट। बिल्कुल, और ये हमारे पूरी बॉडी के सारे मसल्स को इंड्यूस कर रहा है प्रैक्टिस में, और साथ में ये हेल्प करेगा हमारे फुल बॉडी मूवमेंट के लिए। तो आप इन प्रैक्टिस को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। वॉकिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितने मिनट्स जो है वॉक कर सकता है, चाहे वो एल्डरली पर्सन हो या कोई जवान बच्चा हो या फिर हमारी खातून जो हो? देखिए, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि कम से कम 30 मिनट वॉकिंग तो इंसान के लिए ज़रूरी है एवरी डे। पर डेफिनेटली अपने आप समय को देखिए, अपने हेल्थ को देखिए। नहीं वॉक कर सकते हैं ऑन द स्पॉट ऐसे रन कर लीजिए, नहीं वॉक कर सकते ऑन द स्पॉट चलते रहिए। घर में खड़े खड़े आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, खड़े होके बस 2-3 मिनट ऐसे चल लीजिए। थोड़ी बहुत मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी को जो है स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती है। और क्योंकि हम किडनी हेल्थ पे भी बात कर रहे हो, और वो तभी हेल्दी रहेगी जब हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगी। अब कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे ताकि आपकी किडनी जो है हेल्दी रहे, इसका सीधा ताल्लुक जो हमारे एक्सपर्ट ने आपको एक्सरसाइज दिखाई, समझाई, उत्तर है। अब हमारे इस फिटनेस सेगमेंट में आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि हम आपको जो एक्सरसाइजेस बताते हैं वो एक्सपर्ट की गाइडेंस में ज़रूर कीजिए। बिल्कुल हमारे खुद एक्सपर्ट ये कह रहे हैं। तो फिलहाल हमारे इस फिटनेस सेगमेंट में जो एक्सरसाइजेस हमने आपको बताई, प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। पक्का आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे दिखेगा। तो मज़ा आया ना फिटनेस सेगमेंट में? हमारे एक्सपर्ट ने जो एक्सरसाइजेस आपको बताई, जिसमें आपकी किडनी और आपकी ऑल ओवर बॉडी भी जो है काफ़ी इन्वॉल्व रहेगी, तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको शामिल कर ले ताकि आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और फिट रहे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है योगा सेगमेंट। नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के योगा सेगमेंट में। अब जैसे कि हम जानते हैं, योगा ना केवल हमारी बॉडी को बल्कि हमारे ब्रेन को और हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी बैलेंस करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी जो लाइफस्टाइल को है बेहतर बना सकते हैं और कैसे आपकी लाइफस्टाइल जुड़ी है हेल्दी किडनीज को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए एक बार आपका तारुफ करा दूं हमारे आज योगा एक्सपर्ट से, अनुराधा झा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिट इंडिया हेल्दी इंडिया पर। आज कौन से योगा के आसन आज आप कराने वाले हैं जो डायरेक्टली हमारी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बड़े कारगर साबित होंगे? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं बात करूँ किडनी की, किडनी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी का और इसको हेल्दी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम योग की शुरुआत एक मंत्र चैंटिंग से करें, ओम से करें, ताकि इसके पीछे कारण है ताकि हमारा जो स्ट्रेस है वो पहले सेटल डाउन हो जाए, सेटल हो जाए और उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाएं। जिनका कॉर्टिसोल लेवल अप है वो थोड़ा सा बेसलाइन पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ताकि हम आगे योगा कर पाए। तो चलिए ओम के उच्चारण से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग ध्यान मुद्रा में बैठेंगे
पाम को एक दूसरे के ऊपर, आप भी प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, और थंब को ज्वाइन करेंगे ताकि जो हमारे पॉइंट्स है वो भी हमारे कांटेक्ट में रहे। कमर गर्दन को सीधा करेंगे, सांसों को भरेंगे, अब जो ओम की ध्वनि है हम सुनने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, धीमे हाथों को ज्वाइन करके रब करेंगे, और ये जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अपने आईज पे, अपने फेस पे, जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा लीजिए। ये बहुत आपको फायदा देगा। आप चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले करेंगे बटरफ्लाई तितली आसना। इसको हम लोग मूवमेंट करेंगे। इसके मूवमेंट से अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको खुद भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पेल्विक एरिया पे इफेक्ट दे रहा है, और साथ ही साथ इसका जो अप डाउन मूवमेंट है वो हमारे इस वाले एरिया पे भी काम करेगा जहाँ पे किडनी प्रेजेंट हो। सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अनुराधा ये कहाँ पर करता है जो हम बटरफ्लाई पोज करते हैं, क्योंकि काफी कॉमन है, काफी लोग इसे कहते हैं। देखिए, कहा जाता है हर महिला और हर पुरुष को बटरफ्लाई अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि हमारे पूरे पेल्विक एरिया पे इफेक्ट डालता है, और साथ ही साथ हमारे लोअर एब्डोमेन में भी काम करता है। और अगर आप देखेंगे हमारे भारत की जनता और विदेश में भी अगर आप देखेंगे, हम सब ओबेसिटी और वेट गेन की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। साथ ही साथ बढ़ते समय के साथ हमारे नीज, हमारे थाइज, शर्टिका काफी हो जाते हैं, काफी ज्यादा, हाँ। तो उसको ये रिलीज करता है। तो हमेशा शुरुआत बटरफ्लाई से करेंगे हम लोग। इसके बाद काफी सारे पोज हमारी पहली एक्सरसाइज है, हमारा जो हमारी पूरी बॉडी की स्टिफनेस को भी जो है मिटाता है। बिल्कुल, लोअर बॉडी की स्टिफनेस को मिटा देता है। करेक्ट। उसके बाद हम लोग, आप चाहें तो बटरफ्लाई में, अगर आप अनकंफर्टेबल है तो आप पैरों को हल्का सा लाइटली क्रॉस कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे साइड में, और सांसों को भरते हुए राइट हैंड को आप, और जितना झुक सकते हैं उतना झुकने की कोशिश। ठीक है, फिर ऊपर आएंगे। क्या बेनिफिट्स है जो आप बता रहे हैं, एक बार हम दोबारा अगर करें तो? बिल्कुल करिए। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल डाउन, हाथ आपके कान के साथ लगे होंगे, एंड बैक। देखिए, आप ये मुझे बताइए कि जब आप बेंड हो रहे हैं तो आपको कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है? बहुत स्ट्रांगली साइड्स में इसका जो है स्क्वीजनेस फील हो रही है। तो चलिए सोनल जी, अब हम करते हैं एक और इम्पोर्टेंट आसन जिसको बोलते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए पहले हम लोग वज्रासन में बैठेंगे। ये जो वज्रासन है ये हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाचन शक्ति को अच्छा करता है। खाना खाने के बाद इस आसन में बैठिए और अपने खाने को इजीली डाइजेस्ट करिए। आप ट्राई करके देख सकते हैं आज। तो चलिए, अब हाथों को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमारा रिब केज है। रिब केज के नीचे वाला जो ये हिस्सा है, मसल वाला हिस्सा है, उसमें अपने फिंगर को फिस्ट बना के इसमें डालेंगे। ठीक है, अब सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, झुक जाएंगे आगे की तरफ। और धीमे धीमे ऊपर। जिन लोगों को झुकने में परेशानी हो रही है, थोड़ा हेवीनेस लगता है, वो लोग अगर चाहे तो आगे योगा ब्लॉक को रख सकते हैं या तकिए को रख सकते हैं। उसमें सिंपल हाथ से आगे रख के वो फ्लैट तो ले सकते हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स हमारी किडनी पर है। डेफिनेटली ये किडनी के लिए बेस्ट आसन है। डायबिटीज के लिए पैनक्रियाज का स्टिमुलेशन करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन करता है। और जान के बहुत खुशी होगी कि अगर आप ये आसन रेगुलरली करते हैं, आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं। परफेक्ट। देखिए, बड़ी अच्छा आसन है। ठीक है अनुराधा, अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर हम जैसे कि वज्रासन में बैठे हुए हैं तो हम इसके साथ ही एक और आसन कर लेते हैं जिसको बोलते हैं कैमल पोज, उष्ट्र आसन। अब उष्ट्र आसन, जिनको बीपी हो वो पूरा झुक के नहीं करेंगे, वो सिंपल करेंगे। जिनको डायबिटीज है, जिनको क्या बोलते हैं किडनी इश्यूज हैं, वो अगर ये करते हैं काफी बेनिफिटिंग है उनके लिए। तो ऐसे उठ जाएंगे, फीट हमारे फ्लैट रहेंगे। नाउ अब आप सांस भरते हुए हाथों को पहले लेके जाएंगे, हैंड को रेज अप करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको ट्राई करेंगे। अगर हम लोग लंबा होल्ड कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, फिर सांसों को भरते हुए पीछे, सांसों को छोड़ते हुए आगे। अब हम दोनों हाथों से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हाथों को राउंड, इनहेल एंड बैक, एंड बैक।
जिनको किडनी रिलेटेड, जिनको डायबिटीज है उनके लिए बेस्ट है, पर जिनको हाइपर ब्लड प्रेशर है वो पूरा बेंड नहीं करेंगे, वो हाथ का सपोर्ट लेके Correct. आधा बेंड करेंगे ऐसे। अब हमने एक बैकवर्ड बेंडिंग किया, इसके लिए फॉरवर्ड बेंडिंग करना इंपॉर्टेंट है। हम धीमे धीमे आगे की तरफ झुक जाएंगे शशांक आसन के लिए। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज, यस, चाइल्ड पोज शशांक आई आसन। थिंक जब हम रिलैक्सेशन के लिए थकान महसूस करते हैं, एंड प्लस देखिए जो भी हम आसन कर रहे हैं ना उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर पड़ ही रहा है। तो ठीक है, शशांक आसन तो हम लोग ब्रीदिंग करेंगे यहाँ पे, और हमने कैमल पोज किया जो एक बैकवर्ड बेंडिंग आसन था, इसलिए हम उसका रिवर्स फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं। सांसों को भरा, एक्सेल करते हुए आगे। अब यहीं से हम उठ के आ जाएंगे, हम लोग पैरों को खोलेंगे, हम लोग करेंगे भुजंग आसन। हम लोग ऐसे लेट जाएंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, सांसों को भरते हुए बॉडी को उठाएंगे भुजंग आसन। तो काफी इंटरेस्टिंग आसन भी है और बड़ी इजी आसन है जो आप लोग भी अपने घर पर बैठ के कर सकते हैं। भुजंग आसन भी कहीं ना कहीं हमारी बैक पर भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बिल्कुल करता है। और अगर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो स्टिफनेस है आपकी बॉडी में, अगर स्टिफनेस है तो आप उस कंडीशन में आप लोग स्फिनिक्स पोज कर सकते हैं जो बैक के लिए रामबाण आसन है। ये इतना इफेक्टिव है कि अगर आप इसको करेंगे आप मेरा शुक्रिया करेंगे, बिकॉज ये बहुत जनों की बैक की प्रॉब्लम को रिवर्स कर चुका है। हेल्दी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू हेल्दी किडनी। कैसे बेहतर बनाएं? इन आसनों से आप बेटर बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। आप ये जब कोबरा पोज कर रहे हैं या भुजंग आसन कर रहे हैं, आप बॉडी को हल्का सा उठा के इसमें ही पर्वत आसन जाइए, अपने बॉडी को पुश कीजिए ऐसे डाउन। थैंक यू सो मच अनुराधा कि आप आए और आपने हमारे व्यूअर्स को वो आसन करके दिखाए जो उनकी किडनी को मजबूत बनाने के लिए और किडनी को हेल्दी बनाने के लिए बड़े कारगर साबित होंगे। थैंक यू सो बिल्कुल, थैंक यू सोनल जी। थैंक यू। तो ये हमारा योगा सेगमेंट आपके लिए बड़ा ही कारगर साबित होगा। करके देखिए, कोशिश करके देखिए, क्योंकि हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी तो हम इस खूबसूरत दुनिया का जो है लुत्फ उठा पाएंगे। नमस्कार। और अब बढ़ते हैं हमारे एक और बेहद खास सेगमेंट की ओर, जहां हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि क्या क्या अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि देखिए डाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की इन लाइफ में। तो चलिए जानते हैं कि कितना जरूरी है अपनी किडनी को बेहतर बनाना अपनी अच्छी लाइफस्टाइल से। हमारे साथ एक बड़े ही खास एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है, डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि है एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, एम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर। डॉक्टर अरुण, सबसे पहले सवाल तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू हेल्दी किडनी। ये कितनी हद तक सही है? आई थिंक आपने बहुत आई थिंक ये जो स्लोगन है बहुत अच्छा है कि हेल्थी लाइफ इज ऑलवेज इक्वल टू हेल्थी किडनीज एंड हेल्थी लाइफ। ओवरऑल जो हमारा जो भी बीमारी किडनी भी के लिए कारण होता है, जैसा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सब यही मोस्ट कॉमन बीमारियों होता है किडनी बीमारियों बढ़ने के लिए। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज है लाइफस्टाइल डिसीजेस, जीवन शैली का बीमारियों में। तो इसलिए हेल्थी लाइफ हम जिएंगे तो ज़रूर आपको किडनी बीमारी से भी दूर रह पाएंगे हम। तो इसमें पहले वाला होगा कि आपको सही समय में खाना पड़ेगा, पानी सही से पीना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना पड़ेगा। ये सब हम कर पाएंगे तो हम किडनी डिसीज से दूर रह पाएंगे। अब ऐसे में बड़ा ज़रूर है डॉक्टर अरुण ये समझना कि हम अपनी किडनीज को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। यू बीइंग एन डॉक्टर, आप रोज़मर्रा में बड़े पेशेंट्स देखते हैं, बहुत अलग अलग तरह की डिजीजेस देखते हैं। ऐसे में हमारे व्यूवर्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि वो अपनी किडनी को हेल्दी रखें? तो पहला चीज़ होगा कि पानी पीने के बारे में। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है जी किडनी अच्छा रहने के लिए। वैसा कुछ होता ही नहीं है। नॉर्मली आपको 1.5 से 2 लीटर पानी पीना होगा। ऐसा नहीं कि आपको 3-4 लीटर पानी पीना है। तो जब प्यास लग रही है पानी पीना है। जब ज़्यादा गर्मी है या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा पानी का इंटेक हमें बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज 1.5 से 2 लीटर आप पियेंगे तो काफ़ी है। तो जो लोग पहले बताते हैं कि दिन में 8 ग्लास वाला पानी पीना है, वो अराउंड 1.5 लीटर्स होता है, वो सही रहेगा। जब किडनी बीमारी हो जाता है तो पानी का इंटेक थोड़ा कम करने का जरूरत हो सकता है। जब एडवांस किडनी बीमारी होता है। अदरवाइज रेगुलर किडनी बीमारी में और रेगुलर लोगों को पानी नॉर्मली पीना होता है। दूसरा, खाने के बारे में बताऊंगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगा कि आप सॉल्ट अवॉइड करना पड़ेगा। तो सॉल्ट एक्सेसिव सॉल्ट जो आजकल लोग ऊपर से भी नमक डालते हैं।
जो भी हम ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा डालना ही नहीं होता है, एंड हम कुछ बताते हैं लोगों की जो भी सफ़ेद है वाइट है अवॉइड कर लीजिए, इधर थोड़ा राइस कम कर लीजिए, सॉल्ट कम कर लीजिए, शुगर कम कर लीजिए, बताते हैं। आप क्वांटिटी पूछेंगे तो सॉल्ट के लिए तो 5 ग्राम से कम खाना पड़ेगा। तो आप पूछेंगे कैसे हमें याद होगा, 1 टीस्पून इतना ही एक दिन में पूरा दिन का इंटेक होना चाहिए। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जैसा पिकल्स होता है या प्रोसेस्ड फूड्स जो भी पैकेट में आता है उसमें किडनी का नुकसान करने वाला एडिक्टिव्स भी है और सॉल्ट भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आपको ये प्रोसेस्ड फूड्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो आजकल लोग ज़्यादा खाते हैं उसको अवॉइड करने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। वैसे में डॉक्टर अरुण एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि किडनी हमारा इंटरनल ऑर्गन है, हम इसे ऊपर से नहीं देख सकते अनटिल अनलेस आप अंदर कैमरा से जो अलग अलग आजकल टेक्निक आ गई है। ऐसे में हमें वो सिम्टम कैसे पता चलेंगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमारी किडनी में, क्योंकि कई लोग अनदेखा कर देते हैं, वो नहीं ध्यान देते हैं कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे यूटीआई होता है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो लोगों को परेशान करता है, तो वो सिम्टम्स कैसे अवॉइड ना करें। जब किडनी कम से कम 80% के ऊपर खराब होने के बाद ही बहुत सारे लोगों को दिक्कत पता चलता है। तो अब हमें टेस्ट करना होगा, सब लोगों को टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हाइपरटेंशन है, उनको कम से कम साल में एक बार, और जिसको ऑलरेडी किडनी बीमारी है उनको 6 महीने में एक बार टेस्ट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो टेस्ट हम जो करते हैं 2 तरीका का टेस्ट है, एक तो ब्लड का टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम यूरिया क्रिएटिन देखते हैं, जो किडनी का जो नॉर्मल गंदगी शरीर में प्रोड्यूस होता है वो किडनी से निकलता है। तो जब वो निकलता है, सही से नहीं निकलता है तो वो बढ़ जाएगा, तो उसको मेजर करते हैं। दूसरा होता है यूरिन का टेस्ट। यूरिन में हम प्रोटीन को क्वांटिफाई करते हैं। तो नॉर्मली शरीर से प्रोटीन ज़्यादा निकलता नहीं है, जो भी प्रोटीन फिल्टर होता है उसको किडनी वापस ले लेता है शरीर में। तो जब प्रोटीन ज़्यादा लीक होता है यूरिन में, उसको हम किडनी बीमारी के एक इशारा ले सकते हैं। तो इसलिए प्रोटीन यूरिया का टेस्ट भी करना होगा। कौन सी ऐसी डाइट है जो हमारे व्यूअर्स को फॉलो करनी चाहिए अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए? जो हमारा नॉर्मल खाना में पूरा ही नियरली मिल जाता है। एक ही चीज़ आजकल मैं देख रहा हूँ कि विटामिन डी बहुत सारे लोग टेस्ट करते हैं और कम है, क्योंकि शायद सनलाइट में एक्सपोजर कम हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत होगा। उसके अलावा बाकी विटामिन एंड मिनरल्स नॉर्मल खाना में ही मिल जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा लेने का ज़रूरत नहीं होगा। किसी को कुछ बीमारी है, मान लीजिए कि अनीमिया हो गया, तो आयरन का थोड़ा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत पड़ेगा। बीमारी कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वेजिटेरियंस को B12 एंड फोलेट भी नहीं मिलता है डाइट से ज़्यादातर, तो वो भी लेने का ज़रूरत पड़ेगा, सप्लीमेंट्स लेने का ज़रूरत पड़ेगा। तो अब तो आप मानेंगे हमारे डॉक्टर ने भी आपको कहा, हमारे एक्सपर्ट भी आपको कहते हैं कि अपनी जो है लाइफस्टाइल को बेहतर बनाइए, अपनी सेहत को बेहतर बनाइए और 30 मिनट की शुरुआत तो कीजिए वॉक की, वो आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी बनाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुण हमसे बात करने के लिए। फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया में आपने हमारे व्यूअर्स को बड़े अच्छे अच्छे एडवाइस दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स लॉट। तो ये था हमारे डाइट के एक्सपर्ट का सेगमेंट। थैंक यू। दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने आपको गाइड किया कि अपनी डाइट में किस तरह से आप उन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो आपकी किडनी हेल्थ को फोकस करेगा, बेहतर करेगा और इम्प्रूव करेगा। अब ऐसे में ज़रूरी है ना कि अगर एक्सपर्ट की सलाह ली है तो अपनी बॉडी को भी पहचानिए। तो मुझे यानी कि आप ही की तो होस्ट हूँ, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त को इजाज़त दीजिए। फिर आपके पास लौटेंगे एक नई मौजू के साथ जो आप ही से होगा जुड़ा। तो आप देखते रहिए फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया DD उर्दू पर। नमस्कार, आदाब।